वेलकम क्लास 7 सकीना पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, हम लोग अपना थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं विच इज़ बेस्ड ऑन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। हमने मैटर की बात की, फिर हमने बात की कि ये एलिमेंट क्या होते हैं, कितने होते हैं, कहाँ मिलते हैं। फिर हमने कंपाउंड की बात की कि कंपाउंड क्या है, और फिर हमने मिक्सचर की बात की कि मिक्सचर क्या है। फिर हमने ये बताया कि कंपाउंड और एलिमेंट जो हैं वो प्योर सब्सटेंसेस हैं, और क्यों प्योर हैं ये भी हम बता चुके हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कि मिक्सचर जो है क्यों प्योर सब्सटेंसेस में नहीं आते, क्योंकि इनमें कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की क्वांटिटी कम ज़्यादा होती रहती है, हमेशा फिक्स नहीं रहती। आज हम बात करेंगे एलिमेंट की। देखिए, हमने एलिमेंट को शुरू में ही बताया था कि ये मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म इसलिए हमने कहा था कि इसमें किसी भी एलिमेंट में अगर हम उसको एनालाइज करें तो हमको उसमें उसको बनाने वाले जो टाइनी पार्टिकल हैं या उसको बनाने वाले जो एटम्स हैं तो वो सब के सब एक से होते हैं। यानी हर एटम किसी भी एलिमेंट में किसी दूसरे एटम से मिलता जुलता ही होगा, उसी की तरह का होगा। यानी लाइक एटम्स क्रिएट एलिमेंट्स, इसीलिए वो प्योरेस्ट फॉर्म है और सिंपलेस्ट है, क्योंकि एक ही तरह के एटम्स उसमें मिलते हैं। अब हम ज़रा सा इसको आगे बढ़ाएंगे बात कि अगर ये एलिमेंट मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म है और मैटर की फॉर्म है, तो क्या इसमें अलग अलग स्टेट्स भी मिलती हैं? कहने का मतलब ये है, क्या फिर एलिमेंट जो हैं वो सॉलिड हो सकते हैं या सॉलिड नहीं हो सकते, या फिर और कोई प्रॉपर्टी इनमें पाई जाती हो? तो इन एलिमेंट्स को हम 3 कैटेगरी में डालते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है एलिमेंट्स की? पहली है मेटल्स, दूसरी है नॉन मेटल्स, और तीसरी है मेटलॉइड। यानी हमारे जो एलिमेंट हैं वो इन 3 कैटेगरीज में हमें मिल सकते हैं। मेटल्स की फॉर्म में, नॉन मेटल्स की फॉर्म में, और मेटलॉइड की फॉर्म में। देखिए, मेटल्स का जब भी हम नाम लेते हैं तो 2 बातें हमारे जहन में आती हैं कि ये सॉलिड होंगे, और ज़रूरी नहीं कि ये मेटल हमेशा सॉलिड ही हो, और तो एक आध ऐसा भी है इसमें आपको मिल जाएगा जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं है। बहरहाल, मेटल्स के लिए अगर हम उनकी प्रॉपर्टीज़ जानना चाहें तो पता चलेगा कि ये हार्ड होते हैं, लेकिन ऐसे मेटल भी हैं जो हार्ड नहीं हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम। ये हार्ड नहीं है, सॉफ्ट हैं। बहरहाल, जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं। मेटल्स को आप अगर हैमरिंग करें तो ये थिन शीट्स में बदल जाते हैं। अगर आप कूटने लगे मेटल को, मान लीजिए एक मेटल आपको दिया गया आयरन, और एक हैमर आपको दिया गया कि इससे हैमरिंग कीजिए, तो पीटते पीटते आप उसको शीट में बदल देंगे। तो ये कहलाते हैं मैलिएबल होना।
अगर सॉलिड या मेटल जो है वो शीट में बदल जाए बाय हैमरिंग, तो फिर इसका मतलब वो मैलिएबल है। तो यहीं पर एक चीज़ और बताते चलें तो पता चलेगा कि इसके अलावा क्या हो सकता है। और अगर टूट कर बिखर जाती हैं चीज़ें हैमरिंग करने से तो ब्रिटल कहलाती है, BRITTLE, ब्रिटल। टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में फैल गई। जैसे हम सल्फ़र का एक पीस लें और उसके ऊपर हैमर करें तो वो छोटे छोटे, या फिर हम ये चॉक लें जो हमारे पास है कैल्शियम, इसको हम अगर हैमरिंग करें तो ये पाउडर बन जाएगा, तो ब्रिटल हुआ। लेकिन अगर इफ़ इट इज़ टर्न्ड इनटू अ शीट और कन्वर्टेड इनटू अ शीट बाय हैमरिंग देन इट इज़ मैलिएबल। और अगर हमारे पास कोई सुविधा है क्या हम इसको लंबे लंबे वायर्स में बदल लें तो फिर ये डक्टाइल भी है, यानी इससे वायर भी बनाए जा सकते हैं। चमकीला होता है आमतौर पर, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो चमकीले नहीं भी होते, जैसे सोडियम है, चमकीला नहीं होता। तो हार्ड होना और आसानी से कंप्रेस नहीं होते, दबाए नहीं जा सकते। लेकिन अगर कोई ऐसी मशीन आपके पास है जिसे जो दबा के अच्छी अच्छी चीज़ों को कंप्रेस कर देती, तो नॉट ईजली कंप्रेसिबल। डक्टाइल हैं, मैलिएबल हैं, हैवी होती, डेंस होते हैं, डेंसिटी ज़्यादा होती। डेंस इसलिए होते हैं कि इनके मॉलिक्यूल जो हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टी, हम जब कहते हैं ना सॉलिड लिक्विड गैस, तो मेटल में सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। अब हम कुछ नाम लें, जैसे आयरन है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, ये सब मेटल्स की कैटेगरी, सोडियम है, पोटेशियम है, ये मेटल्स की कैटेगरी में है, हार्ड हैं। लेकिन इसमें से सोडियम पोटेशियम जो है वो सॉफ्ट हैं, दे कैन बी कट थ्रू सीजर्स। तो ये इनकी कुछ ख़ास चमकीले होते हैं, ब्राइट शाइनिंग, लस्ट्रस जिसको कहते हैं, लस्ट्रस लुक वाले होते हैं। जैसे गोल्ड है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, इनमें लस्ट्रस लुक है, चमकदार होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, ज़्यादातर ग्रे कलर का अपीयरेंस देते हैं मेटल्स में। चलिए उसके बाद और पढ़ें।